सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे समास शब्द रचना। ठीक है, समास यहाँ पर देखो आपका दिया है त्रिनेत्र, है ना। यहाँ पर आप लोगों का दिया है त्रिनेत्र और तीन दिया है और आंख एक बनी हुई है, तो त्रिनेत्र मतलब भगवान शिव। तो इस तरह से जेब घड़ी, तो इस तरह से जो आप लोगों का दिया है दो शब्द, अलग अलग दो शब्द हैं और दोनों शब्दों के मेल से मिलकर कुछ नए शब्द बने हैं और इन दोनों शब्दों का आपस में कोई ना कोई संबंध है। तो समास का अर्थ यही हुआ कि परस्पर संबंध रखने वाला दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। तो जो पहला इसमें जो शब्द बना, जैसे बैल गाड़ी, इससे जो शब्द बना बैलगाड़ी, उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के दो पद होते हैं, पहला पद को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और जब हम इस सामासिक पद को अलग करते हैं तो इसे कहा जाता है समास विग्रह। जैसे यथा विधि, इसका पहला पद है यथा, उसे कहा गया पूर्व पद, विधि उत्तर पद, जिसे विधि के अनुसार, इसका विग्रह हो गया विधि के अनुसार। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। कमल नयन, कमल जैसे नयन। तो इस तरह से उदाहरण है। समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है तत्पुरुष, फिर दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु समास, फिर बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है और इस समास में दोनों पदों के बीच, दोनों शब्दों के बीच में परसगो मतलब क्रिया कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो विग्रह के समय उन्हें लगाया जाता है और सामासिक पद के समय उनका लोप हो जाता है। जैसे जन्म से रोगी, जन्म रोगी। ठीक है, तो कारकों का विभक्ति के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। इसमें कर्म तत्पुरुष का विभक्ति है को, तो उसको लगाकर शब्द बने हैं स्वर्ग को प्राप्त, ग्रंथ को लिखने वाला। ठीक है, करण तत्पुरुष में देखो आपका अकाल से पीड़ित, मद से माता, से लगा है। संबंधन तत्पुरुष का है विभक्ति के लिए, इसका लोप हो जाता है। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। उसी प्रकार उसके बाद सत्याग्रह, उसके बाद आप लोगों का अपादान तत्पुरुष आ जाता है। चौथा है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में इसका जो विभक्ति है से, इसका लोप हो जाता है। धन से हीन, जन्म से अंधा, पथ से भ्रष्ट। उसके बाद संबंध तत्पुरुष में उसका विभक्ति है का की के, इसका लोप हो जाता है। राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा की पुत्री राजपुत्री। ठीक है, और अधिकरण तत्पुरुष का विभक्ति जो चिन्ह है वो है में और पर। आप पर बीती, कार्य में कुशल, इस तरह से होता है। उसके बाद दूसरा जो समास है उसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बाद वाला जो शब्द होता है, मतलब जो दूसरा शब्द उत्तर पद जिसे हम कहते हैं, वो प्रधान होता है और उसमें पहला पद जो है विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, यह एक उपमान होता है और एक उपमेय होता है, अर्थात दोनों पदों में से एक शब्द उपमा दूसरे की दी जाती, एक को दूसरे के साथ तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देखो पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य है। जैसे सद धर्म, पहला पद है सत, दूसरा पद है धर्म। तो सत्य है जो धर्म। पीतांबर, पीत अंबर अर्थात पीला है जो अंबर। नील कंठ, नील और कंठ मतलब नीला है जो कंठ। ठीक है, उसके बाद पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण अगर हुआ तो जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में है जो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनि। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों पद विशेषण अगर हुआ, खट्टा खट मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा है जो। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, आप
पढ़ोगे। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में जो पहला पद होता है, पूर्व पद होता है, वो संख्यावाची होता है, समूहवाची होता है। जैसे 700 दोहों का समूह सतसई, 5 वटों का समूह पंचवटी, 3 फलों का समूह त्रिफला। तो पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि तीसरा एक अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तो जैसे मृग के लोचनों के समान लोचन है जिसके, मृग लोचन। महान है आत्मा जिसकी, महात्मा। घन में के समान श्याम है जो, किसे कहते हैं, घनश्याम। ठीक है, लंबा है उधर जिसका, किसे कहते हैं, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। ब्रैकेट में लिखोगे गणेश। ठीक है, 10 है आनंद जिसके, दशानंद। ब्रैकेट में लिखोगे रावण। देखो नीला है कंठ जिसका, अगर तुम ब्रैकेट में लिखे शिव तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। लेकिन अगर लिखोगे नीला है जो कंठ, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है? द्विगु समास में समस्त पद जो है, मतलब पहला पद जो है समस्त, वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। ठीक है, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह अगर सिर्फ लिखोगे तो द्विगु समास, ये भी सही है। और अगर आपने लिखा 4 भुजाएं हैं जिसकी और ब्रैकेट में लिखा विष्णु, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह अगर लिखोगे तो द्विगु, अगर ब्रैकेट में लिखे 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तो होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, उसी तरह कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है कि समास के कुछ उदाहरण है जो कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि है, दोनों में समान है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जो, पीताम्बर। लेकिन पीते हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद 5वां है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप उसको कर्मधारय भी बोल सकते हो और बहुव्रीहि भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, उनमें से कोई एक पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद समान होते हैं। और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो हम समुच्चय बोधक शब्दों का लगाते हैं, जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं। और जब हम समासिक पद बनाते हैं तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता और पिता, माता पिता, रुपया और पैसा, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, छठा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय का होना, मतलब जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद का भी अव्यय बन जाता है तो उससे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जैसे जन्म से लेकर आज जन्म, आ जो है वो पहला पद हुआ, एक तरह से ये उपसर्ग भी है। खट्टे के बिना बेखटके, खटके के बिना बेखटके, बे। कायदे के अनुसार बाकायदा, बा। पेट भर कर, भर पेट भर। जैसा संभव हो, यथा संभव, यथा, तो इस तरह से। तो कई बार क्या होता है, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति से भी अव्यय बन जाते हैं, तो उनको भी हम अव्ययी भाव समास के अंदर कर ही लाते हैं। जैसे रात ही रात में, रातों रात। कान ही कान में, कानों कान। हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ। बात ही बात में, बातों बात। तो अब देखो बच्चों, समास और संधि में भी अंतर आता है कभी कभी। तो समास और संधि किसे कहते हैं न? संधि और समास में संधि जो है वो वर्णों के मेल से बनती है, संधि में वर्णों के योग से परिवर्तन आता है। समास 2 शब्दों का मेल होता है, समास में विभक्तियां लगी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका यहाँ पर अभ्यास कार्य भी दिया गया है, तो आप इनका अभ्यास करेंगे अपनी कॉपियों में। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।